हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ आसिफ इकबाल और आज हम एससीवल में का न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। न्यूमेरिकल किस भी पर है क्योंकि प्रीवियस टॉपिक मेरा जो था वो डेरिवेशन था। किस चीज़ से रिलेटेड डेरिवेशन था? तो सर ई और वी में रिलेशन निकाले थे। दैट मीन्स वर्ड कि हम लोग ड्राइव किए थे क्या चीज़ का रिलेशन, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे। और हम लोग जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो सर फिजिक्स मतलब क्या था? न्यूमेरिकल। सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करने से आपको सवाल नहीं बनने वाला। हाँ, ये चीज जान लो, ये नीट के लिए जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा यही क्वेश्चन ग्रेविटेशन में पढ़ना है, यही क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ना है, यही क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ना है, यही क्वेश्चन फोर्स में पढ़ना है। मतलब एक 4 जगह पढ़ना है। तो दैट मीन्स क्या श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन आता है, देख लीजिए, हर 2 साल के इंटरवल में उल्टा कर देता है। बोर्ड में तो पूछता ही है, नीट में भी IIT में भी पूछता है। तो स्टेप 6 में हम लोग जाते हैं। बहुत आसान है, हम इस चीज को अपने तरीके से लेके जाएंगे। क्या रहा कि V जो है ना, V XYZ, इसका मतलब क्या हुआ? सर V रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड को, और XY रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, वो X पे भी डिपेंड कर रहा है, Y पे भी डिपेंड कर रहा है, Z पे भी डिपेंड कर रहा है। और वो कैसे दिया जा रहा है? तो A इंटू XYYZ इस तरह से अपना दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आपको निकालना है क्या, राइट द डायमेंशन ऑफ ए। ये वाला जो A लिखा हुआ है ना, A का डायमेंशन निकालना। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही आसान है। देखिए ना, ये सब चीज जो है क्वेश्चन पूछता है। तो सर सबसे पहले तो V बराबर A, सर XY प्लस YZ प्लस ZX। गौर से देखो, हमारा इंटरेस्ट क्या है? ये चीज निकालना। तो सर ये चीज को निकालने के लिए आप क्या लिख सकते हो? सर A बराबर V अपॉन व्हाट? सर XY प्लस YZ प्लस ZX। आप देखो कि कैसे करते हैं हम लोग। सर आप बताओ कि ये इसका यूनिट क्या होता है? लेंथ। इसका भी यूनिट लेंथ। सर लेंथ इंटू लेंथ क्या? लेंथ स्क्वायर, दैट इज मीटर स्क्वायर। सर मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर। सर वी कैन इजीली राइट एज V बाय मीटर स्क्वायर। देख रहे हैं बात? पकड़िए। अब क्या है कि V बोले तो वोल्टेज, वोल्टेज बोले तो क्या? पोटेंशियल, पोटेंशियल बोले तो क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले तो क्या है? डेल्टा U बाय Q। मेरा U बाय Q क्या मेरा? यही ना है। और नीचे में क्या मेरा? मीटर स्क्वायर। सर हमारा इंटरेस्ट क्या है? डायमेंशन निकालना। डायमेंशन निकालने के लिए इस तरह का एक ब्रैकेट लिखेंगे। U का क्या होता है सर? तो ml स्क्वायर t⁻², क्योंकि एनर्जी है ना, एनर्जी का तो यही होता है। बाय क्या? कूलम बोले तो IT। तो उसको नीचे में लिखना है, क्या चीज लिखना है? मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। देख रहे हैं कितना आसान चीज है। सर इस एल स्क्वायर को इससे ऊपर ले जाएंगे तो ये वाला चीज कैंसिल कर देगा। सर इस चीज को कैंसिल कर देगा तो अपना कैलकुलेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? m बचा वाला m। इस चीज को ऊपर ले जाएंगे तो t⁻², 2 यहां से जाएगा और i का पावर -1। सर अपना पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ। कितना आसान था। इस चीज को आप पॉज करो तो सीखोगे। इसके बाद हमारा दूसरा सेक्शन चलते हैं। दूसरा सेक्शन जो है ना, हमारे पास E निकालना। E का वो भी डेरिवेशन निकालना। तुम ही बताते हो कि E मींस व्हाट? सर E मींस क्या? सर E मींस क्या? इसके पास X होगा, इसके पास Y होगा, इसके पास Z होगा, तो आप क्या लिखोगे? सर EXI प्लस EYJ प्लस क्या सर? EZK। देख रहे कितना है? क्योंकि E निकालना, E मतलब ये ना। सर EX का फॉर्मूला क्या जानते हो? तुम ही बता दो। माइनस डेवा V बाई डेवा X होता है या नहीं होता? सर यही होता है। तो सर इसका माइनस, तो पहले माइनस, ये वाला माइनस। अब इसका कैलकुलेशन करना। V कितना दिया हुआ? V दिया हुआ AXY प्लस YZ प्लस ZX। उसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो सर देखो ना, ये तो एक कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो, तो ये बाहर निकल गया सबके तरफ। तो सर बाहर जो निकालेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -a। गौर से देख रहे हो? अब क्या लिख रहे हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन xy विद रिस्पेक्ट टू x प्लस yz विद रिस्पेक्ट टू x प्लस zx विथ रेस्पेक्ट टू x। यही चीज ना,
सिर्फ हम लोग ये वाला क्वांटिटी, ये वाला चीज सीखेंगे तो अगला पॉइंट सर इसमें क्या लिखेंगे आपने, तो आप जो इस चीज को चूंकि आपको रोकना होगा तभी जाके आप सीखेंगे। फिर आप देखो यहाँ पे इस चीज को अगर हम लोग देखें तो मतलब क्या है, डेवा वी बाई डेवा एक्स, दैट मीन्स क्या निकाल के क्या है, तो देखो गौर से ये तो मेरा कांस्टेंट है, ये वाला मेरा जो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, ये मेरा वेरिएबल होगा। देखो याद रखना कि जो नीचे में होगा वो वेरिएबल होगा, तो जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, बाहर में उछल के आ जाता है, तो माइनस ए तो था ही, इस तरह का ब्रैकेट रहेगा, बाहर में निकल गया dx बाई dx। इसी तरह से इसमें देखो वेरिएबल क्या x है, लेकिन ये दोनों चीज क्या कांस्टेंट, सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या जाता है 0, दैट्स व्हाई अपने यहाँ पे 0 लिख देंगे। इसी तरह से इसमें कांस्टेंट z है तो अपने पास z निकालेंगे डेवा x बाई डेवा x। सर इसको काट के 1 कर देंगे, इसको काट के 1 कर देंगे, तो अपने पास माइनस डेवा v बाई डेवा x इज इक्वल टू माइनस a इधर y प्लस z। गौर से देख रहे हैं ये चीज यहां पर y प्लस, अब अपने पास क्वांटिटी दूसरा है, ये वाला चीज आई था तो आई, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस तो प्लस, सिमिलरली उसी तरह से करेंगे तो उसी तरह से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा y हो जाएगा, यहाँ पे मेरा क्या आएगा y हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज को अपने ये वाला तो क्वांटिटी अपना समझ में आ गया, ये वाला क्वांटिटी अपने पास समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या लिखेंगे सर, ई वाई कितना होगा, सर ई वाई बराबर माइनस डेवा वी बाई डेवा वाई, हम इसको फास्ट में कर देते हैं, तो सर माइनस ए इधर डेवा एक्स वाई बाई डेवा वाई प्लस डेवा एक्स वाई जेड बाई डेवा वाई प्लस डेवा जेड एक्स बाई डेवा वाई। इसको अपने पास कैलकुलेशन करके यहाँ पे कर देते हैं, तो सर अपने पास ये वाला क्वांटिटी डायरेक्ट 0, ये वाला क्वांटिटी क्या है माइनस ए, और इसमें y कॉमन तो यहाँ पे y निकल जाएगा, इसमें z ये कॉमन z कॉमन कर दिए, x यहाँ पे कॉमन होता, ये तो वेरिएबल है, ये x कांस्टेंट है, यहाँ पे x हो जाएगा। तो अपने पास क्या लिख देंगे सर यहाँ पे, तो सर माइनस ए एक्स प्लस जेड के। सिमिलरली उसी प्रकार से आपको सोचना होगा, क्या चीज के बारे में सोचना होगा, उसी प्रकार से आपको सोचना होगा z के लिए, तो ये वाला माइनस माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस आएगा ये आएगा, और उसके बाद क्या होगा, देखिए पहला था yz, दूसरा क्या xz, तो 100% तीसरा क्या आएगा मेरे पास, गौर से देखो, तीसरा हमको z के रिस्पेक्ट में करना है, तो z के रिस्पेक्ट में करना है, ये गायब हो जाएगा, तो ये मेरे पास y आएगा और प्लस x आएगा, समझ पा रहे हैं, यहाँ पे k होगा, इसके साथ k होगा, यही मेरा जो होगा। तो पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आपको लिखना होगा माइनस, सब में कॉमन है y प्लस जेड, ये वाला चीज मेरा i हो गया, प्लस y प्लस जेड हो गया, y एक्स प्लस जेड, ये मेरा हो गया j प्लस y प्लस एक्स, ये हो गया मेरा k। कोई दिक्कत, ये मेरा अपना सेकंड पोर्शन हो गया बी सेक्शन। अब जब बी सेक्शन आप बना लोगे फिर सी सेक्शन की तरफ चलेंगे। सी सेक्शन में देखो मैग्नीट्यूड बोला जा रहा है, कहां पे निकालना मैग्नीट्यूड, तो देखो था कहां पे निकालना, 1 1 पे, अगर यही चीज बोलेगा 1 1 पे निकालने के लिए तो क्या लिखेंगे सर, माइनस ए इंटू 2i, क्योंकि ये भी 1 प्लस सर 2j प्लस 2k, समझ पा रहे हैं कैसे 2 आया, तो सर देखो ना क्वेश्चन में क्या रहा है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्वेश्चन में क्या रहा है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो अपने पास ऐसे लिखेंगे। सर सी सेक्शन देखो, अपने पास सी सेक्शन में देखो, सी सेक्शन में बोला जा रहा है क्या चीज, मैग्नीट्यूड निकालना। देख लीजिए मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है सर, सी सेक्शन बोले तो सी सेक्शन में मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड मतलब क्या सर, ई का मैग्नीट्यूड, ई का मैग्नीट्यूड बराबर रूट अंडर, यही ना सर, माइनस ए इंटू ये चीज है, तो सर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सर ये भी स्क्वायर ही होगा, ये होगा 2 का ये वाला चीज, तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर में आएगा ए, अभी इधर कितना होगा, तो इंटू 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू रूट अंडर 3, सर ये ए क्वेश्चन में दे दिया है अपने पास 10, तो 10 इंटू 2 इंटू रूट अंडर 3, दिस इज आवर आंसर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट अगर सोचेंगे तो फोर्स न्यूटन पर न्यूटन, न्यूटन तो नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि फोर्स होता तो एफ क्यू बाई ई बाय, मतलब ई बराबर एफ बाई क्यू, तो मेरे पास अगर इसका यूनिट लिखेंगे तो न्यूटन पर
कूलम भाई, इधर नीचे में क्या जाएगा, न्यूटन पर कूलम भी इसका यूनिट हो जाएगा। खत्म कहानी, अपने पास आंसर आ गया। ये मतलब ये वाला मेरा आंसर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अब हमसे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते हो।